हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है मोशन यानी गति। गति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझें कि गति क्या होती है। आइए हम परिभाषा से जानते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी बॉडी या निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। ज्ञात हो कि गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि गतिमान वस्तु प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष गतिमान हो। तो हम समझेंगे कि गति कैसे हो रही है, कि गति क्या है। तो सबसे पहले हम जैसे अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी भी घूम रही है, लेकिन अगर हम पृथ्वी पर खड़े हो तो हमको पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमारे सन के सापेक्ष ये पृथ्वी घूम रही है। और अगर हम जो है यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो ट्रेन के सापेक्ष यदि कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर जो है एक व्यक्ति ए पर एक स्थान पर खड़ा है और बी जो है वो ट्रेन में है, ट्रेन के ऊपर जो है ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो जो है ए प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ है, प्लेटफार्म पर खड़ा है, तो बी जो है गति कर रहा है, रेलवे में ट्रेन में है, तो ए के सापेक्ष बी जो है गति कर रहा है और बी के सापेक्ष ए भी गति कर रहा है। तो इस तरीके से यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति नाव में है, नाव पर बैठा है, तो जब नाव पर देखता है तो नाव जो है उसको स्थिर लगती है, लेकिन जब वो नाव से नदी के किनारे देखता है तो उसके सापेक्ष लगता है कि नाव चल रही है। इस तरीके से मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग जो है गति को समझ गए हैं। अगला है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था किसे कहते हैं? विराम की अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय व वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम की अवस्था में है। वास्तव में ब्रह्मांड में कोई वस्तु ना तो निरपेक्ष एब्सोल्यूट रूप से गतिमान है और ना ही स्थिर ये विराम अवस्था में है। यानी कोई वस्तु ना तो निरपेक्ष रूप से ना तो स्थिर है, ना तो ही विराम मतलब ना ही गति कर रही है। जब उसको हम समझेंगे एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष ही समझेंगे कि तो हमको लगेगा कि हमको ज्ञात होगा कि एक वस्तु जो है मोशन में है, मतलब तब दिखाई देगा कि मोशन में है, और निरपेक्ष रूप से कोई एक दूसरे के सापेक्ष ना तो स्थिर है ना ही गतिमान है। जैसे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति को ट्रेन में बैठा हुआ आदमी उसको ट्रेन के साथ गतिमान लगता है, उसी तरीके से ट्रेन जब जा रही है, ट्रेन जो नीचे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति है उसको लगता है कि जो है प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति पीछे की तरफ भाग रहा है। यानी हम जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, जबकि हम अगर ट्रेन में देखें तो ट्रेन में बैठे हुए सभी आदमी हमको विरामा अवस्था में देखते हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर जो खड़ा व्यक्ति है उसको लगता है कि सभी जो है ट्रेन में बैठे हुए आदमी सभी जो है ट्रेन के साथ गतिमान हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं विरामावस्था और गति। हम जो है दोनों जो टॉपिक पर विस्तार से मैंने बातें की। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग गति और विराम की अवस्था समझ गए, मोशन को समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले चैप्टर अगले में। तो यहाँ पर है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु मूविंग बॉडी मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यानी मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है ए स्थान से चलना प्रारंभ करता है, बी पर पहुंच जाता है, तो ए द्वारा बी पर पहुंचने में समय के साथ पहुंचने में चली गई दूरी को हम चली गई लंबाई
वो उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया, बी पर पहुँच गया, बी से फिर वो चलना प्रारंभ किया, यहाँ सी पर पहुँच गया, तो ए द्वारा चलकर सी पर पहुँचा गया। मतलब ए द्वारा पूरी लंबाई तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो अगला सीन है डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मतलब पूरे पथ की लंबाई, ए से बी, बी से सी तक पूरा अगर दूरी माप ले, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, तो 5 2 7 मीटर, टोटल दूरी जो है वो 7 मीटर। ये द्वारा चली गई दूरी कितना है, 7 मीटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप दूरी को समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति जो है, जो किसी व्यक्ति द्वारा समय के सापेक्ष, समय गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए दूरी, तय किए गए पथ मतलब रास्ते की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन, यहाँ जो है इसकी प्रारंभिक स्थिति ए इनिशियल पोजीशन, और जो है इसके फाइनल पोजीशन के बीच डिफरेंस, अंतिम अवस्था फाइनल पोजीशन के बीच अंतर, डिफरेंस को विस्थापन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, यदि एक गतिशील वस्तु किसी समय में ए से चलती है, पूरब दिशा में बी तक पहुंच जाती है, बी से सी 3 मीटर जो है उत्तर दिशा में, यहाँ तक सी जो है 3 मीटर उत्तर दिशा में, फिर जो है दिशा में चलती है, तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी ए बी बराबर प्लस बी सी इक्वल टू, यहाँ पर जो है इसके द्वारा चली गई 4 मीटर, तो कितना हो गया 4 + 3 बराबर 7 मीटर। वस्तु की लंबाई दूरी कितना है, 4 3 7 मीटर है। तथा विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकाल लेंगे, 3 का भी वर्ग कर देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे, AC² इक्वल टू यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9, तो 16 और 9 को जोड़ लेंगे कितना हो गया, 25 हो गया, 25, तो 5 × 5 = 25। अगर इसका हम AC का मान निकालेंगे कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आ गया, तो AC बराबर 5 मीटर, यानी वस्तु का जो विस्थापन है वो 5 मीटर है। तो यहाँ दे उत्तर जो है पूर्व और उत्तर की दिशा में है AC जो है, तो इसकी लंबाई टोटल कितना है 5 मीटर, यानी इसका जो विस्थापन है वस्तु से उसकी फाइनल पोजीशन से न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर आप विस्थापन देख रहे हैं कि लिखा गया है कि अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो दूरी कैसी राशि है, दूरी में सिर्फ जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसमें सिर्फ जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती दूरी में। तो दूरी जो है कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। तो इसी तरीके से विस्थापन जो है, विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि हो गया। तो क्योंकि विस्थापन में दिशा और जो है इसका डिस्टेंस भी होती है, इसलिए विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, दूरी जो है अदिश राशि है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था मोशन में हमने जो है फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ाया, मोशन किसे कहते हैं, विरामावस्था क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वेग तथा चाल। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट ताकि हम आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।